ज्ञानी है। ब्रह्म का प्राप्त करना और भ्रम को समाप्त करना, यही अपना जीवन का लक्ष्य है संतों। कि ये भ्रम में हमें नहीं जिंदगी जीना है, क्योंकि बहुत सी यहाँ धरती पर जन्म लिए और चले गए, लेकिन कुछ हासिल नहीं किए। आज हासिल किए हैं तो जैसे कबीरदास का नाम आता है, रविदास जी का नाम आता है, और भगवान राम का नाम आता है, भगवान कृष्ण का नाम आता है। तो कोई कोई भक्ति किया है इस धरती पर। तो वही ज्ञान अगर हमें प्राप्त हुआ है तो हमें इस प्रभु के साथ जिंदगी में हमेशा यूज करना है। इन्हें हम इस आंख से देखें तो सामने प्रभु दिखाई दे। हम अपने जीवन में अपना व्यवहार जो है संतों, उसे अच्छे ढंग से निभाना है। माँ सविंदर भी कहती थी कि अगर हम संसार में हैं तो अपने व्यवहार से किसी को जोड़ सकते हैं और अपने ही व्यवहार से किसी को तोड़ सकते हैं। तो व्यवहार अपना जीवन में अच्छा करना है। एक गुरु का जो वचन है हमें अपना जीवन में यूज करना है, तभी तो व्यवहार में आएगा। अपना व्यवहार बन जाए, गुरु के वचन को ही अपने जीवन में एकदम ढाल ले। किसी का हक ना छीने, किसी का कोई, जैसे कहा गया है कि बेईमानी करना। तो संतों अगर हमें बेईमानी करके धन को लिया लिए और किसी का हक छीन कर हम धन जुटा लिए तो उसे क्या हासिल होगा संतों? कुछ नहीं हासिल होगा। बल्कि अपना आत्मा भी अपने आप को धिक्कारेगी और परमात्मा तो जानता है कि कितना गलत किया है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा के मिलन में ही सबसे बड़ी रुकावट अहंकार है। ये व्यवहार की जो हमारे जीवन में गलत है। अगर गुरु चाह रहे हैं कि व्यवहार इस मिशन के तौर और गुरु के वचन के तौर अगर चले, तभी तो व्यवहार सुंदर बनेगा। और हमें डरना है तो सिर्फ निरंकार से डरना है। महापुरुष साकार रूप तो हैं, लेकिन हम अपने आप को सिर्फ साकार रूप में ही देखकर सोचते हैं कि ये महापुरुष है तो हम गलती करेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन संतों जब निरंकार साथ है, चाहे जहाँ भी रहे, वो तो हमारे मन की गतियाँ जान रहा है, हमारे दिल की बात जान रहा है। हम किसके साथ छल करने वाले हैं वो भी जान रहा है। तो छल कपट से बचना है, इस गुरु के साथ रहना है। ईमानदारी इस व्यवहार को अपने गुरु के साथ बिताना है। ये निराकार हर एक जगह है, जर्रे जर्रे कड़कड़ में, और ये धरती आकाश के ऊपर से उठ के है और नीचे धरती के नीचे भी धरती है, इसके आगे और जहाँ। तो ये निराकार सगरो है, कहीं ऐसी जगह नहीं है कि निराकार से हम हट के हैं। तो जो निराकार हमारे जीवन में यही प्रभु है, इसी के हम अंश हैं। तो क्या दुनिया से लेकर जाना है संतों? ये हमें अपने आप में विचार करना है, अपने आत्मा को मंथन करना है। दुनिया में से धन दौलत हम नहीं लेके जाएंगे, ठीक है, जिंदगी है जब तक धन दौलत की जरूरत है, लेकिन अपने हाथ से कमाना है, खाना है, रियाज करना है। ये गुरु का सौगात लेकर अपने जीवन में बिताना है और अपनी औकात को पीछे रखना है। क्योंकि अपनी औकात और गुरु की सौगात कभी नहीं भूलना है कि हम कहाँ थे और गुरु हमको कहाँ पहुँचा दिया। ये दर पर दासी बैठने लायक नहीं थी, लेकिन एक गुरु का कृपा, सतगुरु माँ सुदीक्षा जी का कृपा है कि जो यहाँ पर महापुरुष बैठाकर गुणगान करवा रहे हैं। साध संगत जी, कहा गया है कि जग न जाने भक्ति क्या है, प्रभु को पाना भक्ति है।
त्याग के सारे रगड़े झगड़े गुरु रिझाना भक्ति है। तो हमें जग को देखना नहीं है, हमें अपने आप को देखना है कि हम प्रभु को पाए कि नहीं। अपने आप में मंथन करना है कि हम प्रभु के नजदीक कितना आए। प्रभु को पाना भक्ति है, तो प्रभु को पाए कि नहीं पाए अपने जीवन में, ये हमें विचार करना है। ये संतों के साथ रहकर अपने आप में खोजना है, किस तरह से हमें जीवन जीना है। इस महापुरुष से पूछना है कि हमें नहीं समझ आ रहा है, हम नहीं देख रहे हैं परमात्मा को, हमें बताइए। ये गुरु दयावान है, साकार रूप में सभी गुरु रूप है। सभी को बस अपने दिल से गुरु मान कर अगर पूछ ले तो सारा जीवन हमारा कल्याण हो जाएगा संतों। और हम अपने आप में कभी न सोचे कि हमारे गांव के सारे सदस्य हैं। हम गांव कहाँ तक सीमित है संतों, हम तो निराकार में हैं। ये निरंकार की बनाई हुई जितनी मूर्तियां हैं ये सारे परमात्मा की बनाई हुई है। तो ये परमात्मा रूप है, साकार रूप है, निराकार साकार तू तो कहा गया है। तो ऐसे हमें मानना है, सिर्फ बोल न रह जाए संतों, अपने जीवन में ढालना है, अपने आप को समझाना है कि निरंकार में रहकर हमें कितनी बड़ी आनंद प्राप्त होती है, जो कि उसमें दुख और सुख परे है। दुख सुख उसे छुएगा नहीं अगर निरंकार में हम अपने आप को लीन कर लिए तो लीनता की बातें हैं संतों, इस निराकार में डुबकी लगाने की बातें हैं। अब कोई समुद्र के पास जाकर समुद्र की लहरें देखकर डर के मारे उसमें उतरे नहीं तो क्या जानेगा। लेकिन साथ संगत जी, जो उतर गया है वही गहराई पाता है, वही ठंडक पाता है, जो समुद्र की लहरें को हटा कर जाता है। क्योंकि संसार एक समुद्र की तरह है, जो मन में बहुत विचलन आती है वो लहरें होती है। क्योंकि बहुत सी संसार में सुना तासी सुनने को मिलता है कि अरे हम निरंकारी में हम नहीं जाएंगे, वहाँ पर पैर छूते हैं छोटे बड़े का। संतों, छोटा बड़ा सिर्फ शरीर है, आगे पीछे पैदा हुई है, सिर्फ शरीर छोटा बड़ा है, उसमें रहने वाला सिर्फ एक है, ये निराकार है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाना भक्ति है। हमें एक होना है, हमें किसी को देखना नहीं है, हमें अपने आप को सिर्फ इसमें मिलाने की चेष्टा होना चाहिए। चाहे हम कहीं भी हो, सिर्फ सत्संग में नहीं, घर गृहस्थी में भी हो, तभी हमें इस निराकार को हमेशा मिलने की कोशिश। ये तो एक तरह से देखा जाए तो रात दिन हमारे साथ ही है। तो इस दोस्त के साथ अपना दोस्ती निभाना फर्ज है। इस दोस्त से बात करना, इस दोस्ते से अपना दुख सुख कहना, ये बहुत बड़ी दयावान है। ये बहुत जीवन में ये भगवान हमारे आए हैं तो इनसे हर एक बात कहना है। ये निराकार से बात करना, और ये सुनेगा भी, ये सुनता है। कहते हैं कि इसके कान नहीं है लेकिन सुनता है, इनके पैर नहीं है चलता है, इसके हाथ नहीं है वो सेवा करता है। तो इसी प्रकार से संतों, जैसे आप जी बैठे हो, आप जी के अंदर रहकर ये निराकार सारा खेल कर रहा है, और हम भ्रम में फंस जाते हैं कि मेरे गांव की वो माता जी हैं, भाई जी हैं, इसी में हम फंस के रह जाते हैं। अभी भैया जी क्या बात कहे कि हम इसी झूठ के चक्कर में, रिश्ता के चक्कर में फंस जाते हैं, और निरंकार का जो नाता है, ये प्रभु का जो नाता है, उसे भूल जाते हैं। हमें भूलना नहीं है संतों, हमें और दृढ़ विश्वास के साथ इस निरंकार में मिलने की कोशिश।
क्योंकि क्या पता जिंदगानी का आदमी बुलबुला है पानी का। कब हमारी सांसें बंद हो जाएगी, कब हमारा अवस्था अगर माया में रहेगा तो माया के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि मेरी सांस कितनी बची हुई है और कब तक चलेगी। बहुत सी कोठी का धन होता है, उसे पता लगा लेते हैं कि कब तक खत्म हो जाएगा, कब तक चलेगा, लेकिन इस जो सांस की धन है, ये जो सांस चल रही है, ये हमें पता नहीं है कि कितना बचा हुआ है। तो इसे हमें अपने एक एक सांस को इस प्रभु के साथ जोड़कर नाता निभाना है। जो इस प्रभु के साथ जुड़ के अपने एक एक सांस को मिलाएगा संतो, वही ब्रह्म ज्ञानी है, वही भक्त है, वही महापुरुष है, वही इस प्रभु का प्यारा है। ये दासी नहीं बोल रही है, ये अवतार बाड़ी से है सब कुछ। बातें जितनी निकल रही है सिर्फ अवतार बाड़ी में लिखा गया है कि सतगुरु का प्यारा सेवक जो सत्संग से करता प्यार, सतगुरु का वह प्यारा सेवक जो सबको देता सत्कार। तो ऐसे कर्म अगर अपने जीवन में है संतो, तो सतगुरु का हम प्यारा बन के रहेंगे, क्योंकि इनके साथ रहने में ही भलाई है। और हम इनके साथ नहीं रहेंगे तो हमारा नुकसान है, बहुत बड़ी जिंदगी का बाजी हार के चले जाएंगे संतो। फिर कुछ हासिल नहीं होगा, फिर हम उसी तरह से सोचेंगे कि हम 10 साल से जुड़े थे, कुछ हमें नहीं मिला। वहाँ पर झूठ बोलते हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष के साथ राशि बात सुनी थी कि बहुत साल हम जुड़े थे, लेकिन उसमें भगवान कहते दिखाई देते हैं, नहीं दिखाया। सत्संग जी, जब हम भगवान को देखे ही नहीं तो किस तरह से हम कह पाएंगे? काहे हम कह सकते हैं कि हम नहीं देखे? अरे मेरी कमी है, हम नहीं देख पाए। हम मिशन को छोड़े तो अपनी कमी है, क्योंकि यहाँ पर झूठ की कोई बात ही नहीं है, यहाँ सच्चाई है। ये निरंकार सत्य है और निरंकार का बनाया हुआ जितनी ये दुनिया है ये भी सत्य है। माया भी है और मायापति भी है। तो हमें माया चाहिए तो मायापति का होकर रहना है, क्योंकि जो कहते हैं कि जो मायापति का हो गया तो सबका पूरा दुनिया का राजा है। अभी पवन अवतार बाड़ी महापुरुष कह रहे थे कि वो दुनिया का राजा है जो ईश्वर से प्यार करे। हाँ, मिट्टी का यदि घर हो कच्चा रूखी सूखी खाता है, सारा दिन मजदूरी करके तन भी ढक ना पाता है। तो कितना रियाज कर करके अगर हम जीवन अपना रूखी सूखी खाकर अगर प्रभु के साथ निभा रहे हैं, बिता रहे हैं, वही हमारी बहुत बड़ी भक्ति है। बहुत अच्छा खाना पीना खाने से भक्ति नहीं है, हर एक पल में शुक्राना इनका करना भक्ति है। शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। शिकवे गिले को अपने लब पर न लाना ही भक्ति है। शिकवा गिला हमें अपने लब पर लाना नहीं है, ये गुरु का इशारा है, गुरु की संदेश है संतों। सत्संग जी, दासी भी कोशिश कर रही है कि अपने गुरु के ही साथ जुड़ के रहे, और आपसे आशीर्वाद यही मांगती है कि जैसी भी हालात बन जाए, आप हर एक हालात में साथ देना, कभी आपको दासी न भुलाए। चाहे इस रूखी सूखी खाना पड़े, चाहे तो कुछ भी खिलाते रहते हैं, लेकिन आपका एहसास कभी न भूले दासी। आपके चरण में ही रहकर अपने आप को मिटा कर बिताए तो अच्छा है। संतों, सदगुरु माता जी से यही प्रार्थना अरदास है कि सारे संत को तन से मन से धन से झोली भर देना प्रभु, क्योंकि आपके भगत हैं, आपके ही सहारे हैं, इनका सहारा कोई और नहीं है। ये नाव किनारे लगाने वाला आप हो। सत्संग जी, एक गुरु से यही अरदास प्रार्थना है कि हमेशा जिंदगी में
संतों के साथ जीवन व्यतीत हो तो अच्छा है, क्योंकि संत के साथ रहने से हमारे जो मन का दिया है ये जलता रहता है। संत का साथ नहीं है बुझ जाएगा, इसीलिए संत का साथ जीवन में बहुत जरूरी है। संतों प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।